फिल्म की शुरुआत में मैग और उसके पापा को दिखाता है जो उनके आने वाला भाई के बारे में बातें कर रहा है। तभी उसकी माँ आती है और फिर उन दोनों की बातचीत चलती है। फिर 4 साल बाद की कहानी दिखाता है जहाँ पे मैग और उसके भाई चार्ल्स होमवर्क के बारे में बातें कर रहा है। सुबह होती ही उन लोग अपने स्कूल में जाती है और वहीं पे चार्ल्स को कुछ सुनाई देती है पीछे से, मतलब उनके टीचर उसके पापा के बारे में बुरा वाला कह रहा है क्योंकि उनके पापा उन दोनों को छोड़ के, उनकी मम्मी को छोड़ के कहीं पे भाग गया है। कहा गया है इनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो चार्ल्स कुछ देर इस बातों को सुनती है और फिर उनके टीचर को वो बुरा वाला कहती है क्योंकि उसकी पापा को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और ये दोनों टीचर को बुरा वाला कह के वो वहाँ से चले जाते हैं, स्कूल से चले जाते हैं। सीन ले जाती है शाम, जहाँ पर सीन फोकस करते हैं उनकी घर की तरह। और उन बच्चे मतलब चार्ल्स एक औरत से बातें कर रहा है और तभी ऊपर से नीचे आते हैं उनकी मॉम और मैग। आने के बाद उस चार्ल्स को बोलते हैं अनजान किसी से बात मत किया करो। फिर उस औरत मैग की पापा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और बहुत सारे बातें भी बोलती है, लेकिन फिर भी उन लोग उस औरत को ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए बोलती है तुम यहाँ से अब चले जाओ, हम लोग बाद में भी बात कर पाएंगे। बोलने के बाद उस औरत यहाँ से चले जाती है और फिर सीन ले जाती है सुबह पर, जहाँ पर उन दोनों जॉगिंग के लिए बाहर आया है। और यहाँ पर मैग के एक दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है केविन। तो केविन मैग को बोलता है चलो हम एक साथ अब जॉगिंग करें। ये बोलने के बाद उन लोग आगे निकल जाती है और उनके सामने एक घर आती है और चार्ल्स वहाँ पर बोलती है यहाँ की घर ओनर को मैं जानता हूँ, चलो अंदर जाते हैं। फिर उन लोग एंटर करती है अंदर और वहाँ पर उनको मिलती है मिसेस हू जो बहुत ही ज्यादा अच्छा औरत है। फिर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है। तो उनकी बातचीत के दौरान वो औरत सो जाती है, नींद आ जाती है। फिर उन दोनों उसको वहीं पर छोड़ के अपनी अपनी घर में चले जाती है। फिल्म आगे चलती है और सीन ले जाती है मैग की घर पर, जहाँ पर केविन भी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट के दौरान उनकी मॉम को उन लोग बता रहा था पापा के बारे में कुछ बोलने के लिए। लोग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, फिर भी उनकी मॉम कुछ भी बोलने के लिए नहीं चाहती है। फिर एक समय हमें फ्लैशबैक पर ले जाती है जहाँ पर हम देखते हैं उसके पापा कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक साइंटिस्ट थी। और फिर हमें वहाँ पर ये भी बताया जाता है उनकी एक प्रेजेंटेशन थी और उन लोगों ही पर प्रेजेंटेशन देने के लिए जाया था। लेकिन उनकी मैग की पापा वहाँ पर एक बात बोलता है यूनिवर्स के बारे में जो किसी भी लोगों को विश्वास नहीं होती है। फिर उन लोगों को हंसी मजा और फर्क मिलती है, इसीलिए उन लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और फिर हमें प्रेजेंट में ले जाती है। इसके बाद की कहानी कुछ नहीं बोलते उनकी मॉम और फिर मैग और केविन खाने का टेबल से उठ के बाहर चले जाती है। तो वहाँ पर उन दोनों कुछ देर बातें करती है और वही पहले वाला औरत आती है और कुछ देर बाद मिसेस हू आती है और कुछ देर बाद एक जायंट की तरह दिखने वाला एक परी आती है और वो परी आके बोलती है इन दोनों भी परियां है, मतलब इन तीनों एक परियां है। जायंट परी यहाँ पर आने के बाद बोलती है यूनिवर्स में एक चीखने की आवाज सुनाई देता है उसको, और वो ये भी बोलता है ये मैग की पापा की चीखने की आवाज ही है और वो यूनिवर्स में कहीं पे खो गया है, इसीलिए उन लोग मिलके चाहती है उनको ढूंढने के लिए, उसको सेव करने के लिए। मैग तो पहले नहीं मानती है, फिर उन लोग एक मैजिक करती है और उन लोगों को बोलती है यहाँ पर जाने के लिए। इससे क्या होगा, इससे उन लोग एक अलग ही प्लेनेट पर पहुंच जाएगी, यूनिवर्स में पहुंच जाएगी, जिससे उन लोग उसकी पापा को ढूंढ पाएगी। उन तीनों धीरे धीरे एक एक करके सब लोग एंटर करती है। एंटर करने के बाद उन लोग सीधे पहुंच जाते हैं यूरियन नाम के एक प्लेनेट पर जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आने के बाद उस जायंट परी उन तीनों को बोलती है अगर तुम्हारी पापा को ढूंढना है तो हमें एक बाबा के पास जाना पड़ेगा जो फ्यूचर पास्ट सब कुछ जानते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। तो उन लोग मान जाते हैं और उन लोग सीधे जाते हैं उस बाबा और उन लोग टेजर करके वहाँ पे पहुंच जाती है जो बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट टेक्निक है। फिर में से आगे चलते हैं और हमें दिखाता है उस बाबा के पास उन लोग पहुंच गए हैं। तो उन लोग धीरे धीरे उस जगह पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद उन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाती है यहाँ पर उस बाबा है। तो उस बाबा जब उनके सामने आते हैं तभी उस जायंट परी उस मैग को उसके पापा के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो उन लोग सीधे लेकर जाते हैं फ्लैशबैक पर, जहाँ पर हम देखते हैं एक अंधेरा यूनिवर्स जिसका नाम होता है अमेज़न प्लेनेट और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और धीरे धीरे पृथ्वी पर फैल रहा है, जिसकी कारण लोगों ने अब ज्यादातर नहीं हंसती है, लोगों ने ज्यादातर बातचीत नहीं करती है और इससे लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहती है और लोग बेरहम होते जा रहा है। और अगर ऐसे चलता रहा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। और तभी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है और उस जायंट एंजल ने बोलती है इसी के लिए तुम्हारे पापा पृथ्वी से गायब हो गया क्योंकि
उसको पूरी पृथ्वी को बचाना है, इसीलिए शायद अब वो खतरे में। उस बाबा मैक को बोलते हैं चलो हम सब ने देखते हैं उसके पापा कहाँ पर है। और इसीलिए उस बाबा उस मैक को लेकर अकेला एक जगह पर जाते हैं और उन सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं जहाँ पर चार्ल्स को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा छोटा है और उसकी मॉम उसको नोरी सुना रहा है। और तभी दूर से सबको सुन रहा था उसके पापा, और उसके पापा को एक अजीब सिग्नल पर फोकस जाती है और इसलिए वो ट्रेजर करके यहाँ से एक दूसरे प्लेनेट पर जाती है। और वो प्लेनेट कोई और प्लेनेट नहीं है, अमेज़न प्लेनेट ही है। ये देखने के बाद वो मैग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सारे लोग अपनी आंखें खोल लेती है। और तभी सीन ले जाती है प्रेजेंट पर, जहाँ पर उन सभी परियां टेजर करके अमेज़न प्लेनेट पर पहुंच जाती है। और उन तीनों को यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं हम लोग इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम रोशनी की परियां है और हम लोग अंधेरों में नहीं रह सकती है। और वो जायंट परी ये भी बताती है यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी एक दूसरे परी पर फोकस करती है जो उन लोगों को एक ग्लास दे रहा है और बोल रहा है इससे ना देखने वाला चीज़ भी तुम लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। ये बोलने के बाद उन तीनों परियां यहाँ से चले जाती है। उन तीनों परियां जब भी यहाँ से चले जाती है तभी यहाँ पर अंधेरा फैल जाती है, जिससे उन लोगों को कुछ अजीब साउंड सुनाई देती है। और उन लोग जब पीछे की तरफ देखते हैं तब उन लोग देखता है तूफान शुरू हो चुकी है और वो तूफान उनकी पीछे है, इसीलिए उन लोग दौड़ लगाती है। और एक समय उनकी सारी रास्ता खत्म हो जाती है। और तभी मैग अपना दिमाग से एक आइडिया लगाती है और उन लोग एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। इससे उस तूफान ने उस पेड़ को बहुत दूर फेंक देता है। तो फेंकने के बाद उन लोग बहुत ही ज्यादा चोट तो लगी थी, फिर भी उन लोग सीधे खड़ा हो जाती है। और इन दोनों एक दूसरे से बातें कर रहा है चार्ल्स कहाँ पर है। तभी यहाँ पर एंट्री करता है चार्ल्स और वो चार्ल्स बोलते हैं चलो हम आगे निकलती है। तो उन लोग वही करता है, चार्ल्स के पीछे पीछे आगे जाती है। आगे निकलने के बाद उनके सामने एक बीच शो हो जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पर धीरे धीरे उन लोग एंटर करते हैं और वहाँ पर उनके नाम जानने वाला एक अनजान शख्स मिलती है जिसका नाम होता है हीट। और वो बोलता है मैं तुम्हारा पापा का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी पापा के पास ले जा सकता हूँ। इसीलिए उन लोग उनकी बात सुनती है और उनके साथ ही बैठ जाती है। और बैठने के बाद हीट बोलता है कुछ सीक्रेट कोड, और वो सीक्रेट कोड चार्ल्स पूरी सॉल्व करती है। और इसीलिए चार्ल्स को उसके पापा के पास ले जाना चाहती है। तभी हीट की असली रूप हमें दिखाई देती है और वो कोई आम इंसान नहीं है, यह कि एक शैतान है। उसके पीछे पीछे जब जाती है एक जगह पर उन दोनों फंस जाती है। और तभी यहाँ पर चार्ल्स को दिखाया जाता है जो हीट की वश में है। तो मैग बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है चार्ल्स को फिर उसके वॉश से वापस ले आने के लिए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती है। तभी उसकी दिमाग में एक आइडिया आती है और उस ग्लास को अपनी आंखें के सामने देती है। तभी उसके सामने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज नजर आती है और उससे वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद उसे दिखाई देती है उसके पापा। फिर उन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उन दोनों अपनी छोटी बेटा के बारे में बातचीत करता है। तो अभी मैक बोलता है चार्ल्स नीचे है, इसीलिए उन दोनों मिल के नीचे जाती है। और नीचे जाने के बाद उसके पापा चार्ल्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होती है क्योंकि वो इविल स्पिरिट से पॉजिश हो गया है, इसीलिए वो अपने पापा को नहीं पहचान रहा है। तो उन दोनों खींच के एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर हमें दिखाता है चार्ल्स अब पूरी तरीके से शैतान हो चुकी है और वो मैग को मार रहा है और मैग को लालच दे रहा है। लेकिन मैग फिर भी कह रहा है तुम मेरा भाई हो। उसे बहुत ही ज्यादा प्यार भरा बातें करती है लेकिन वो कुछ नहीं समझती है। एक समय हम देखते हैं मैग की तरह देखने वाला एक लड़की यहाँ पर आती है और मैग को अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम इस तरह बन जाओगे। लेकिन मैग बोल देता है मैं इसी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। तभी उस इमेजिन मैग नीचे की तरह गिर जाती है और तभी मैग को याद आती है उस परी के बारे में और उसको दिमाग में एक आइडिया आती है। उसकी कमजोरी है उसकी ताकत। फिर वो सब कुछ बोलती है चार्ल्स को, उसकी कमजोरियाँ भी बोलती है। और तभी हमें एक समय हमें दिखाता है चार्ल्स ठीक हो चुकी है। और तभी यहाँ पर एंट्री लेता है उन तीनों परियां यहाँ पर आने के बाद उन दोनों को बोलता है तुम लोग कर दिखाए, तुम लोग इस पृथ्वी को बचाया है। और इन तीनों परियां उन दोनों को ये भी बोलती है चलो हम सब ने मिल के एक साथ टेजर करती है और हम लोग सीधे अपने घर चले जाएंगे।
ये बात सुनने के बाद मैग टेजर करती है और वो सीधे अपने घर में चले जाती है। घर में चले जाने के बाद वो देखते हैं केविन और उसके पापा। फिर उन दोनों कुछ देर बातचीत करती है और घर में एंटर करती है। घर में पहले मैग एंटर करती है और उसकी मॉम को बोलता है, देखो हम किसके साथ आया है। ये बोलने के बाद उसकी पापा यहाँ पर एंटर करती है। ये देख के उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उन दोनों की कुछ देर बाद चलती है और यहाँ पे मैग को केविन बोलता है, मैग तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, अगर तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग दोस्त बन के रह सकती है। ये बोलने के बाद केविन यहाँ से चले जाती है और चले जाने के बाद मैग ऊपर की तरह देखता है और उन तीनों परियों को थैंक्स कहती है और यहीं पर ये छोटी सी फिल्म ख़त्म हो जाती है।